नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन में नए सिरे से खरीदारी की रुचि के कारण पिछले 24 घंटों में वर्चुअल डिजिटल एसेट में बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऑल्ट कॉइन्स के साथ साथ क्रिप्टो केंद्रित स्टॉक जैसे कॉइनबेस, माइक्रोस्ट्रैटेजी, मैराथन होल्डिंग्स और निवेशकों के ऑप्टिज्म से लाभ उठाते हुए राइट प्लेटफॉर्म ने डबल डिजिट में लाभ अर्जित किया है। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो $53,000 के प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल को पार कर गई और $55,000 के स्तर की ओर बढ़ रही है। BTC को हाल ही में 5.4% बढ़कर $54,517 पर देखा गया। एनालिस्ट को उम्मीद है कि बिटकॉइन की कीमत अपने अगले लक्ष्य स्तर $57,000 से $58,000 तक बढ़ जाएगी। ईथर दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,200 के 22 महीने के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसने हाल ही में 1.5% बढ़कर $3,168 पर ट्रेड किया। यूएस लिस्टेड स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में दिन के दौरान एक दिलचस्प ट्रेंड देखा गया। इस नए लॉन्च किए गए प्रोडक्ट में भारी व्यापारिक रुचि देखी गई। ब्लैक रॉक के IBIT ने इसकी शुरुआत के बाद से इसकी सबसे बड़ी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम की बुकिंग की। हालांकि NYDIG की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ETF ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा फंड के लिए इनफ्लोज में तब्दील नहीं होती है। सोलाना के नेटिव टोकन, पॉलीगॉन के मैटिक और कॉस्मोस के एटम के नेतृत्व में ब्रॉडर मार्केट ने काफी हद तक मजबूती बनाए रखी। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 4.6% बढ़कर $2.09 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 63.3% बढ़कर $86.1 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $7.3 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $78.6 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम के क्रमशः 8.5% और 91.3% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.4% है, जो दिन के मुकाबले 0.6% अधिक है। टॉप 15 टोकन का पैरामीटर IC15 इंडेक्स 4.5% बढ़कर 70,386 हो गया। इस बीच माइक्रोस्ट्रैटेजी ने $155 मिलियन में एडिशनल 3,000 टोकन खरीदे हैं, जिससे कंपनी की टोटल होल्डिंग्स 193,000 कॉइन्स तक पहुंच गई है। दूसरी ओर बायबिट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने पोर्टफोलियो को ईथर पर ओवर एलोकेट कर रहे हैं। इसके बाद बिटकॉइन का नंबर आता है, जो रिटेल यूजर्स के विपरीत है, जो बाद में बहुत अधिक बुलिश है। बिटकॉइन माइनिंग और AI क्लाउड सर्विसेज में विशेषज्ञता वाली डेटा सेंटर फर्म आइरिस एनर्जी लिमिटेड ने 2024 के लिए अपनी ऑपरेशनल एक्सपेंशन प्लान्स की घोषणा की है। कंपनी, जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती है, ने पहले ही अपने ऑपरेटिंग हैश रेट को 7 एक्सा हैशेस पर सेकंड तक बढ़ा दिया है और साल की पहली छमाही में बचे हुए 3 एक्सा हैशेस पर सेकंड को चालू करने की योजना बना रही है। 2024 की दूसरी छमाही में कंपनी ने फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत एडिशनल 10 एक्सा हैशेस पर सेकंड नए बिटमेन T21 माइनर्स के साथ संचालन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की योजना बनाई है। ये विस्तार इसके मौजूदा चाइल्ड्स डेटा सेंटर में 200 मेगावाट की वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। आइरिस एनर्जी की करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी 220 मेगावाट है, जिसे साल के भीतर 460 मेगावाट तक विस्तृत करने की योजना है। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अपनी AI क्लाउड सर्विसेज का विस्तार करना, 816 NVIDIA H100 GPU का लाभ उठाना और पूरे नॉर्थ अमेरिका में अपने डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का विस्तार करना शामिल है। कंपनी का टेक्नोलॉजी स्टैक AI क्लाउड सर्विसेज, बिटकॉइन माइनिंग और एनर्जी ट्रेडिंग ऑपरेशंस में प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध बिटकॉइन माइनिंग फर्म राइट प्लेटफॉर्म्स ने उन जोखिमों की पहचान की है जो इसके ऑपरेशंस को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें ब्रॉडर क्रिप्टो इकोनॉमी, ऑन चेन ट्रांजैक्शन फीस में संभावित कमी और अप्रैल 2024 में प्रत्याशित बिटकॉइन हार्विंग इवेंट शामिल है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि फाइनेंशियली अनस्टेबल क्रिप्टो फर्म्स के संपर्क में आने से उसकी रेपुटेशन और बिटकॉइन के ओवरऑल मार्केट को नुकसान हो सकता है। संभावित रूप से उसके माइनिंग ऑपरेशंस को नुकसान हो सकता है। कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के कोलैप्स ने इंडस्ट्री के भीतर अविश्वास पैदा कर दिया है, जिससे नियामक जांच बढ़ गई है और BTC के मूल्य में गिरावट आई है। अप्रैल 2024 में चौथी बिटकॉइन हार्विंग इवेंट ने ब्लॉक पुरस्कारों को आधे से कम कर दिया है, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म्स ने चेतावनी दी है कि भविष्य में हार्विंग कम माइनिंग रिवॉर्ड्स की भरपाई के लिए BTC की कीमत पर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सकती है। हाई BTC फीस और स्लो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स जैसी स्केलिंग चुनौतियों बिटकॉइन की ब्रॉड अडॉप्शन और ओवरऑल डिमांड में बाधा बन सकती है। सेनेटर सिंथिया लूमिस ने बिटकॉइन माइनिंग और
अमेरिका के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पर जोर दिया है। उनका मानना है कि बिटकॉइन माइनिंग बर्बाद या फंसे हुए स्ट्रैंडेड एनर्जी रिसोर्सेज जैसे एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का उपयोग करके अमेरिका के एनर्जी ग्रिड्स की दक्षता को बढ़ा सकती है। ल्यूमिस का तर्क है कि ये अधिक बैलेंस्ड और रेजिलिएंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान दे सकता है। वे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की प्रगति के लिए कैटलिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग की क्षमता पर भी प्रकाश डालती है। सरप्लस एनर्जी की मांग पैदा करके माइनिंग ऑपरेशंस नेशनल ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन को प्रोत्साहित करता है, एनर्जी सेक्टर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और क्लाइमेट चेंज से निपटने के वैश्विक प्रयास में योगदान देता है। बिटकॉइन माइनिंग का ये समर्थन डिजिटल करेंसी और एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ल्यूमिस के आलोचनात्मक सर्वेक्षण को रोकने के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले का स्वागत किया और व्योमिंग में दुकान स्थापित करने के लिए बिटकॉइन माइनर्स को निमंत्रण दिया। ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर वायलेंस और व्यक्तिगत जानकारी के उल्लंघन में वृद्धि के बीच चीन का सुप्रीम पीपल्स प्रोक्योरेटरेट वैध गतिविधियों के लिए ब्लॉकचेन और मेटावर्स प्रोजेक्ट का उपयोग करने वाले अपराधियों को लक्षित कर रहा है। एसवीबी के साइबर अपराध से संबंधित टेलीकॉम धोखाधड़ी के आरोपों में 64% की वृद्धि की रिपोर्ट आई है, जबकि गैम्बलिंग, थेफ्ट, पिरामिड स्कीम्स और जालसाजी जैसे पारंपरिक अपराध साइबर स्पेस में फैल रहे हैं। इंटरनेट चोरी से संबंधित आरोपों में लगभग 23% की वृद्धि हुई है, जबकि ऑनलाइन जालसाजी और घटिया वस्तुओं की बिक्री में लगभग 86% की वृद्धि हुई है। जनवरी और नवंबर के बीच 280,000 व्यक्तियों पर साइबर अपराध के मामले में आरोप लगाए गए, जो सभी आपराधिक अपराधों का 19% है। एसपीपी के चौथे प्रोक्योरेटरेट के डायरेक्टर जैंग ने सिटीजन्स और डिजिटल एसेट पार्टिसिपेंट्स को लोकल क्रिप्टो इकोनॉमी में निवेश घोटालों के बारे में चेतावनी दी है। ब्लॉकचेन आधारित एक्सट्रैक्शन शूटर गेम श्रापनल की मैचेस में अनुचित लाभ हासिल करने के लिए टीमिंग और अकाउंट शेयरिंग के उपयोग के लिए आलोचना की गई है। गेम ने हेरफेर पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है और अनोमलीज का पता लगाने के लिए सिस्टम लागू किया है। हालांकि कम्युनिटीज के एक सदस्य ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि ये उन गिल्ड्स और कम्युनिटीज को दंडित करता है जो टीम मैच पसंद करते हैं। श्रापनल केवल उन उपयोगकर्ताओं को हटाएगा जो लीडर बोर्ड पर क्लाइंब करने के लिए गलत तरीके से समन्वय प्राप्त करते हैं, न कि अपने दोस्तों के साथ खेलने वालों को। सितंबर 2023 में श्रापनल ने एसईसी के साथ रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस के कारण अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को इन गेम एसेट्स के कैशिंग आउट को रोकने का फैसला किया। हालांकि गेम यूरोप और एशिया के खिलाड़ियों के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। श्रापनल के हेड ऑफ इकोनॉमी फ्रांसिस ने कहा कि अमेरिकी उपयोगकर्ता वे सब कुछ कर सकते हैं जो अन्य खिलाड़ी कर सकते हैं, लेकिन नकद नहीं निकाल सकते। टेक्सास ब्लॉकचेन काउंसिल, एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन, ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग डेटा संग्रह पर एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई दायर की है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का हिस्सा EIA अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग गतिविधि द्वारा बिजली की खपत का मूल्यांकन करने के लिए एक अनिवार्य सर्वेक्षण कर रहा है। TBC का दावा है कि सर्वेक्षण नियामक अतिरेक के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है जो नवाचार और आर्थिक विकास के लिए खतरा है। TBC उनके एसोसिएशन के एक सदस्य राइट प्लेटफॉर्म्स के साथ कार्रवाई कर रहा है। TBC के अध्यक्ष ली ब्रैचर ने उचित कारण या उचित प्रक्रिया के बिना प्राइवेट इंडस्ट्री के संचालन में सरकारी घुसपैठ की एक खतरनाक मिसाल के रूप में EIA की कार्रवाइयों की आलोचना की। सर्वेक्षण ग्रिड स्थिरता के बारे में नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन माइनर्स किसी भी ग्रिड पर सबसे फ्लेक्सिबल लोड है, बल्कि एलिजाबेथ वॉरेन जैसी हस्तियों के नेतृत्व में एक लक्षित राजनीतिक प्रयास है। संयुक्त अरब एमिरेट्स स्थित फ्यूज ने सोने जैसी कीमती वस्तुओं, विशेष रूप से रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज के लिए यूके स्थित मिंटेड कनेक्ट के साथ साझेदारी की है, जो दुनिया के अबव ग्राउंड गोल्ड रिजर्व्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साझेदारी का लक्ष्य मध्य रूप से 1174 टन सोने के भंडार में से 1% को डिजिटल बनाना है, जिससे इसे आंशिक और डिजिटल रूप में सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। फ्यूज एक VC समर्थित स्टार्टअप डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर में माहिर है और इसने वैश्विक बैंकों, फिनटेक फर्म्स, वित्तीय संस्थानों और सुपर ऐप्स के साथ साझेदारी स्थापित की है। ये रणनीतिक साझेदारी व्यवसायों के लिए टोकन के माध्यम से वास्तविक दुनिया की संपत्ति के मूल्य का लाभ उठाने, नए निवेश और वित्तीय समावेशन के अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है।
क्रिप्टो एक्सचेंज, पेमेंट गेटवे और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फास्टेक्स ने दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में लाइसेंस लेने के लिए दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक कार्यालय खोला है। ये कदम इसकी निकटता के कारण चुना गया है, जिससे फास्टेक्स को वारा के साथ मिलकर काम करने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुमति मिली। फास्टेक्स को नियामक अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए ब्रोकर, डीलर और एक्सचेंज परिचालन संचालित करने के लिए वारा से प्रारंभिक मंजूरी भी प्राप्त हुई है। इसी के साथ ये कदम फास्टेक्स की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो डिजिटल एसेट क्षेत्र में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। सऊदी के टाटा वुल ग्रुप की सहायक कंपनी मुकासा ने सऊदी कैपिटल मार्केट की वित्तीय संरचना में सुधार के लिए रेपो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए स्विस ब्लॉकचेन सक्षम इंस्टीमैच के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मंच का लक्ष्य व्यापार निपटाने के लिए नए तंत्र शुरू करके व्यापार के लिए जोखिम को कम करना है। मुकासा नए प्लेटफॉर्म पर सभी रेपो लेन देन के लिए केंद्रीय समाशोधन करेगा, जबकि इंस्टीमैच प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए R3 और एल्गोरैंड जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करेगा। MOU विजन 2030 के तहत बाजार विकास और विविधीकरण का समर्थन करते हुए सऊदी पूंजी बाजार में नए उत्पादों और सेवाओं को पेश करने में सहयोग को भी सक्षम करेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।